तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में किरिहारा एक सुनसान जगह पर आई होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और इसका नाम रिचर्ड होता है। किरिहारा इसे एक जानकारी लेना आई होती है, लेकिन इसे उस पर यकीन नहीं होता। तभी ये कहता है, मेरे पास VI-952 की जानकारी है। यह सुनकर किरिहारा उसे अपने साथ ले जाने और उसे सुरक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी एक कॉन्ट्रैक्टर उसे मार देता है और फिर किरिहारा के दो साथी वहां आते हैं और किरिहारा कहती है, फोरेंसिक्स को बुलाओ और उनके आने तक इस पर ध्यान रखो। फिर कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आती है और तभी किरिहारा के डैड भी वहां आते हैं। और ये है सुपरिटेंडेंट किरिहारा नाओ यासु, नेशनल पुलिस एजेंसी के सिक्योरिटी हेड। तभी ये किरिहारा से पूछ रहे होते हैं, इसे किसने मारा। इसमें किरिहारा बताती है, इसे एक कॉन्ट्रैक्टर ने मारा जिसका कोड है VI-952। और फिर जब इनकी इन्वेस्टिगेशन वाली बातें खत्म होती है तो सुपरिटेंडेंट किरिहारा को डिनर पर चलने को कहते हैं। फिर ये दोनों बाप बेटी डिनर के लिए आए होते हैं। तभी सुपरिटेंडेंट कहते हैं, तुमने इस जगह को क्यों चुना? यह होटल वोंग साओ टेंग का है, जो चेन लोंग टेंग का बॉस है, इसलिए ये जगह खतरनाक है। इसमें किरिहारा कहती है, मैं यहाँ सिर्फ खाने के लिए आई हूँ और आपने मुझे जिस बात के लिए बुलाया है वो बात कही है। इसमें उसके डैड कहते हैं, तुम नई सुपरिटेंडेंट बनने वाली हो और हमें एक फीमेल सुपरिटेंडेंट से बहुत उम्मीद है। लेकिन किरिहारा इस बात से खुश नहीं होती, क्योंकि सुपरिटेंडेंट बनकर उसे सिर्फ ऊपर से ऑर्डर देना होगा। और किरिहारा जैसे पुलिस में रहकर सबकी मदद करती है, वैसे वो सुपरिटेंडेंट बनकर नहीं कर सकती। तभी किरिहारा के डैड वहां से जाते हुए कहते हैं, बिना सोचे समझे कुछ मत करना। तभी वहां पर एलाइस नाम की लड़की आती है जो किरिहारा की फ्रेंड होती है। तभी ये किरिहारा के पास आके कहती है, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए समय हो तो रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पर पुलिस कभी नहीं जा सकती। फिर किरिहारा उसके साथ जाने लगती है और ये दोनों पुराने दोस्त काफी बातें करते हैं। तभी एलाइस किरिहारा को एक हॉट ड्रेस पहनाती है। हॉट ड्रेस से तुम्हारा क्या मतलब है? अ, तभी एलाइस कहती है, ये अजीब है, वेंग शाओटेंग की बेटी और मेट्रोपॉलिटन पुलिस की चीफ इंस्पेक्टर ऐसे एक साथ है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एलाइस स्कूल के छत पर बैठकर सिगरेट पी रही होती है। लेकिन तभी किरिहारा उससे सिगरेट छीन लेती है और समझाती है, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि क्लास में तुम मेरे पास बैठती हो, जिस वजह से सिगरेट की बदबू आती है। और यहीं से इसकी दोस्ती शुरू होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों पार्टी में आ चुके होते हैं। तभी एलाइस किरिहारा को उसके डैड से मिलवाती है और फिर किरिहारा अकेले में जूस पी रही होती है। और इधर एलाइस के डैड कहते हैं, तुमने उस वाहियात औरत को अंदर क्यों लाया? इसमें एलाइस कहती है, वो बस मेरी एक प्यारी दोस्त है। तभी एलाइस के डैड कहते हैं, पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए संभल कर लेना। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। तभी किरिहारा के पास साइतो आता है और यह उससे हालात के बारे में पूछती है। इसमें साइतो बताता है, इस पार्टी को भले ही बेटी की बर्थडे का रूप दिया गया हो, लेकिन असलियत में ये एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है ताकि वो अपने एग्जीक्यूटिव की ईमानदारी परख सके। तभी किरिहारा ली को वहां देखती है और साइतो बताता है, वो बहुत ज्यादा खाता है, इसलिए समझ नहीं आता उसे भुक्कड़ कहा जाए या कुछ और। तभी वहां पर एक सीनियर आता है और ली को डांट कर बर्तन धोने के लिए भेज देता है। और फिर वो साइतो के कान पकड़ता है काम के वक्त लड़कियों को छेड़ने के लिए। फिर वो उसे भी बर्तन धोने के लिए भेज देता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, सारे सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुके हैं और सिक्योरिटी को कोई मार चुका है। फिर हम साइतो और ली को बातें करते हुए देखते हैं। जहां ये बात कर रहे होते हैं, ली जिस एलिवेटर के पास गलती से गया था, वो एलिवेटर बस
मालिक और उनकी बेटी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से वहां पर पहरा बहुत ज्यादा है। तभी ली कहता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिससे तुम बात कर रहे थे? वो काफी सुंदर है। इसमें साइतो कहता है, बिल्कुल नहीं। खूबसूरती धोखा दे सकती है। वो बहुत डरावनी है। तभी हम देखते हैं सारे एग्जीक्यूटिव एक अलग कमरे में आ जाते हैं। किरिहारा भी उनके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन एलाइस उसे रोक देती है और कहती है, मैं तुम्हें उस रूम के पास जाने नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक जानकारी दे सकती हूँ कि VI-952 कौन है। तभी वो किरिहारा को एक खाली जगह ले आती है जहाँ कोई नहीं होता। फिर हम कुछ फ्लावर्स को देखते हैं जिन्हें गेट से चोरी करके लाया गया है। तभी एलाइस एक मधुमक्खी को पकड़ लेती है और किरिहारा को मधुमक्खी से कटवाने की कोशिश करती है, जिस वजह से किरिहारा गिर जाती है और वो एलाइस के डेड की लाश को देखती है। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव्स वेई से पूछ रहे होते हैं कि बॉस और उनकी बेटी कहाँ है। इसमें वेई कहता है, ये चेन लोंगटेंग के लिए नए युग की शुरुआत है, क्योंकि अब वेंग साओ टेंग नहीं आने वाले हैं। फिर वो नाइफ निकालकर अपने हाथ को काट लेता है, जिस वजह से उसका खून सब पर छिटक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। किरिहारा उस चोट को नोटिस कर लेती है और फिर एलाइस बताती है, इन्हें वेई ने मारा है और वो ही VI-952 है। फिर वो किरिहारा को गोली मारने वाली होती है, लेकिन कोई सारे लाइट तोड़ देता है और किरिहारा वहां से भाग जाती है और एक जगह छुप जाती है और वहां पर ली भी होता है। तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां किरिहारा, कनामी और एलाइस खाना खा रहे होते हैं और अपने फ्यूचर की बात करते हैं कि ये बड़े होकर क्या बनेंगे। उसी समय किरिहारा बताती है वो पुलिस बनना चाहती है और इस बात से शायद एलाइस थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। एलाइस किरिहारा को ढूंढ रही होती है और इधर किरिहारा ली से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें ली बताता है उसे मालिक के लिए ड्रिंक लाने को कहा गया था, लेकिन जब वो यहाँ आया मालिक मरे हुए थे। तभी एलाइस कहती है, मैंने मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके सब कुछ मिटा दिया, लेकिन कुछ चीजें नहीं मिट पाई, इसलिए आज मैं सब मिटा दूंगी। मेरे डैड, चेन लोंग टेंग, सब कुछ। और दूसरी तरफ वही हर एक एग्जीक्यूटिव को मार रहा होता है और वो सबको मार भी देता है। और इधर एलाइस किरिहारा को अभी भी ढूंढ रही होती है। तभी किरिहारा ली को लेकर भागती है और फिर ये दोनों एक लिफ्ट में आ जाते हैं और छुप छुप कर भागते हैं। तभी दूसरी तरफ एलाइस कहती है, किसी को भी बिल्डिंग से बाहर जाने मत देना। और फिर हम देखते हैं ली और किरिहारा एक टॉयलेट में छिपे हुए होते हैं। तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, लेकिन होटल में पावर जनरेटर होता है, इसलिए लाइट वापस आ जाती है। और किरिहारा सोचती है उन्होंने लाइन से पावर कट की है ताकि वो ऑब्जर्वर एपेरिशन को आने से रोक सके। तभी वो कहती है, एलाइस तो मेरी दोस्त है, फिर वो मुझे क्यों मारना चाहती है? इसमें ली कहता है, दोस्तों से धोखा खाना सच में बहुत भयानक होता है। इसमें किरिहारा कहती है, आखिर हम इस जगह ये बातें क्यों कर रहे हैं? फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। तभी किरिहारा को याद आता है ली का चेहरा किसी ने नहीं देखा है, इसलिए उसे छुपने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है, साइतो को यहाँ ले आओ, फिर तुम यहाँ से भाग सकते हो। और वो जाने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और किरिहारा भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, आज तक मैंने किसी को भी टॉयलेट में इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तभी दूसरी तरफ कनामी सुपरिटेंडेंट से कहती है, इसमें कोई शक नहीं कि उसी बिल्डिंग में VI-952 है। तो फिर किरिहारा वहाँ क्या कर रही है? इसमें ये कहता है, मुझे पता है वहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी कनामी कहती है, हम बिना वारंट के वहाँ नहीं जा सकते। तो फिर ये गुस्से में कहता है,
अगर ऐसी बात है तो जल्दी वारंट निकालो। फिर हम देखते हैं कि ली साइतो को किरिहारा के पास ले आता है और दूसरी तरफ एलाइस वेई को कहती है, मिसाकी को पकड़ लो, नहीं तो मैं आजाद नहीं हो पाऊंगी। तभी हम साइतो को देखते हैं जो किरिहारा को ट्रॉली के अंदर बैठा कर ले जा रहा होता है। तभी वो देखता है ली अचानक से कहीं चला गया है। तभी हम हेई को देखते हैं। वो स्टोन फ्लावर्स के पास आया होता है और जैसे ही वो एक फ्लावर तोड़ता है सभी फ्लावर्स गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ वेई आता है और अपना खून हेई के शरीर पर फेंकता है, लेकिन हेई बच जाता है। लेकिन थोड़ा सा खून उसे लग जाता है जिस वजह से उसे चोट आती है। तभी वो और खून फेंकता है, लेकिन इस बार हेई बच जाता है और वो एक ऊपर वाली जगह आ जाता है। तभी वही अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके सब कुछ तोड़ देता है और हेई गिर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसका पीछा करता है। तभी हेई उस पर हमला करता है, लेकिन वे बच जाता है। तभी हेई सामने आकर उसका गला काटने की कोशिश करता है, पर वे बच जाता है। तभी हम देखते हैं हेई के मार्क्स पर खून लग चुका होता है और फिर यह अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है, जिस वजह से हेई बिल्डिंग से गिर जाता है। तभी हम दूसरी तरफ साइतो को देखते हैं और उसी समय उसका सीनियर उसे अपने पीछे आने को कहता है और एक रूम में बंद कर देता है। तभी एलाइस ट्रॉली पर गोली मारती है, लेकिन किरिहारा बच जाती है। तभी एलाइस बताती है वेंग साओ टेंग मर चुके हैं और चैन लोंग टेंग गायब हो चुका है बिना किसी सुराग के, और ये सब वेई ने किया है। तभी एलाइस कहती है अब मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन ये इसे धोखा देकर मार देता है और कहता है तुम कभी आज़ाद नहीं होना चाहती थी, तुम हमेशा से दूसरों पर निर्भर रहती हो, कभी किरिहारा पर, कभी मुझ पर और कभी अपने पिता पर। यह सुनकर एलाइस रोने लगती है और किरिहारा उसके पास आके उसे गले लगाती है, पर अब वो पूरी तरह मर चुकी होती है। तभी वो किरिहारा पर अपना खून फेंकता है, लेकिन साइतो उसे बचा लेता है, पर उसके खुद के ऊपर खून लग जाता है, जिस वजह से वही उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी है वहां आकर वही को एक जोरदार किक मारता है और उस पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। तभी वही पूछता है तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। इसमें ही दिखाता है जो खून उसे लगा था वो उसी का था, और फिर वही मर जाता है और हेई वो क्रिस्टल ले लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किरिहारा उसे रोक लेती है, पर ये उसे इग्नोर करके भाग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ये तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी होंग बताता है वेई की लाश गायब हो गई है। इसमें माओ कहता है मुझे लगा ही था, क्योंकि उस रात उसका तारा गिरा ही नहीं। तभी यही वो क्रिस्टल छोड़कर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ किरिहारा कनामी से पूछती है कि अगर वो पुलिस में नहीं होती तो क्या एलाइस को बचा पाती। इसमें कनामी कहती है मुझे नहीं पता, कोई भी किसी का भविष्य नहीं देख सकता, और वो ये भी कहती है कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो तुम पर निर्भर है, पर तुम्हारी एक बुरी आदत है, तुम सारा बोझ अपने ऊपर ले लेती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है कि रिहाना प्रमोशन को ठुकरा देती है और उसके डैड को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो वो वहां से चली जाती है।